परमात्मा का जो निज स्थान है उस स्थान को प्राप्त करो, उसका ध्यान करो, उसका चिंतन करो। और उस परमात्मा को अजर अमर, जब परमात्मा अजर अमर है, परमात्मा ने ये जीव बनाए हैं, सब जीव बनाए, परमात्मा ने तो बनाए। अगर परमात्मा के बनाए हुए जीवों को हम मारते हैं, परमात्मा साहिब के निशान, दादू सो क्यों ढाई साहिब के निशान, तो परमात्मा के बनाए हुए जीवों को यदि हम मारेंगे तो क्या परमात्मा राजी हो जाएगा? अरे किसी की संतान को अगर हम दुख पहुंचाएंगे तो क्या माता पिता हमें अच्छा मानेंगे? नहीं मान सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा के निशान हैं, परमात्मा के चिन्ह हैं, ये परमात्मा के स्वरूप है। जीव मात्र उन्हीं की संतान है, उसको हम क्यों दुख पहुंचाएं? दादू आप चिनावे देवरा तिसका करे जतन है, प्रत्यक्ष परमेश्वर किया शोभा ने जीव रतन है। संसारी प्राणी कंकर पत्थर जोड़ के मंदिर मस्जिद बना लेते हैं, बड़े यत्न से बनाते हैं, उसमें बड़े झरोके रखते हैं, बढ़िया सुंदर बनाते हैं, उसमें मूर्ति स्थापना करते हैं और उस मूर्ति की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, उसको भगवान समझते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं। तो आपने जो मंदिर बनाया, आपने पत्थर चुना, पत्थर का मिट्टी का मंदिर मस्जिद बनाई, उसका तो आप कितना यत्नपूर्वक सेवा पूजा करते हो। और जो परमात्मा ने कितने सुंदर शरीर बना दिए, ये देह रूपी देवरा बना दिया, मन रूपी मंदिर बना दिया, जीव रूपी ये आत्माएं बनाई है, जो आत्म रूप से ये सारे जीव पैदा किए, और उन जीवों को तुम मारते हो। पत्थरों को तो पूज रहे हो और जीवों को मार रहे हो। ये तुम्हारी समझ कहां गई तुम्हारी? मस्जिद संवारी मानसों तिसको करे सलाम, ए ना पैदा किया सोढ़ाए मुसलमान। मस्जिद बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जिस परमात्मा ने पैदा किया जिन जीवों को, सोढ़ाए मुसलमान, और उन जीवों को मारते हैं। दादू जंगल माई जीव जे जगते रहे उदास, भयभीत भयानक रात दिन निश्चलाई बास है। बेचारे जंगली जानवर रात दिन डरते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। एक जीव एक दूसरे जीव से डरकर, हिरण है तो बड़े जानवरों से, हिंसक जानवरों से डरता है, सियाल है तो वो बड़े चिता व्याघ्र उससे डरता है, और छोटे मोटे जानवर है, गाय भैंस है, नील गाय है, बहुत सारे जानवर जंगली जानवर है। वो बेचारे जंगल में रात दिन भयभीत भयानक डरे सहमे रहते हैं। कोई घास फूस में छुपता, कोई झाड़ियों में छिपता, कोई कहां छिपकर अपनी जान बचाता है, लेकिन रात दिन डरे रहते हैं, कान खड़े रहते हैं कि कब कोई खतरा आ जाए, कब कोई हिंसक जानवर आके उसको मार दे। तो जंगल में जितने जीव है बेचारे उदास होकर रात दिन खाना पीना कहीं मिले नहीं मिले, भूखे प्यासे दुबके रहते हैं। निश्चल बास, और ठिकाना भी उनका निश्चल नहीं है कि रोज ही हमारा वही एक ठिकाना होगा, नहीं, पता नहीं किस समय किस जगह रहना पड़ जाए, कैसी परिस्थिति में, कैसे दुख में जीते हैं बेचारे वो पशु। बोलते नहीं, बोल नहीं सकते बेचारे। ऐसे निरपराध और ऐसे जीवों को लोग मारते हैं। कितने मूर्ख प्राणी हैं। कहे पशु दीन सुन यज्ञ के करैया, मोही हो मत हुतासन में कौन सी बड़ाई। कई लोग ब्राह्मण इत्यादि विधान बना देते हैं और यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है। तो पशु कह रहा है कि अरे मुझे यज्ञ में क्यों होमते हो? यज्ञ में होमो तो अपने बुरे कर्मों को होमो, पशुवर्ती को होमो। जैसे पशुवर्ती होती, मनुष्य होकर भी पशुवर्ती होती है, अज्ञानता होती है। काम क्रोध आदि लोभ मोह इत्यादि ईर्ष्या द्वेषता लड़ाई झगड़ा जो करते हैं, तो ऐसे बुरे कर्मों का होम करो, उसका हवन करो। मुझे क्यों होमते हो? स्वर्ग सुख में न चहूं देहूं, मुझे यो न कहूं, घास खाए रहूं मेरे इही मन भाई है। न तो मैं स्वर्ग चाहता हूं, ना मैं बैकुंठ चाहता हूं, और आपसे कभी कुछ मांगता भी नहीं हूं।
केवल घास खा के मेरा जीवन पालता हूं, फिर भी तुम लोग मुझे और मार देते हो। जे तू ये है जानत है, वेदियों बखानत है, यज्ञ जर्यो पावे जीव स्वर्ग सुखदाई है। यदि तू ये जानता है कि मेरे मारने से तुम्हें सुख मिलेगा, तो इस भूल में कभी मत रहना। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तू भी कभी सुख नहीं पाएगा। एक राजा प्राचीन ब्रही, भागवत में कथा थी, उसने बहुत जीवों को मारा था, बलि चढ़ाई थी, यज्ञ में हवन कर दिए थे। जब नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि देख आकाश में देख, वो जितने जीव तूने मारे वो सब मुंह फाड़ के खड़े हैं तेरे को खाने के लिए, इसलिए कभी फिर सुख नहीं मिलेगा। तो डारे क्यों न वीर या में अपने कुटुंब ही को मोए, जाने डारे जगदीश की दुआई है। अगर तुम्हें दूसरे जीवों को मारने से और पशु बलि देने से, यज्ञ में हवन करने से अगर तुम्हें सुख मिलता हो कि स्वर्ग में सुख मिलेगा, तो फिर तुम्हारे परिवार को ही क्यों न उसमें हवन कर देते हो, तुम्हारे पुत्रों को क्यों नहीं हवन कर देते हो, अगर तुम्हें इतना ही सुख मिलता हो तो। लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग स्वार्थ में अज्ञानतावश ऐसा करते हैं। बाचा बंदी जीव सब भोजन पानी घास, आत्म ज्ञान न उजे दादू करे विनाश है। इसलिए बाचा बंदी जीव सब बेचारे, जिनकी वाणी बंदी हुई है, वाचा वाणी बंदी हुई, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, भोजन पानी का कोई ठिकाना नहीं, कहां भोजन मिलेगा, कहां घास फूस मिलेगी, कहां रहने का ठिकाना मिलेगा। बेचारे उन जीवों की क्या स्थिति होती है। आत्मज्ञान न उपजे दादू करी विनाश। और जिन प्राणियों में आत्मज्ञान नहीं हो, आत्मदृष्टि नहीं हो, जिसमें भक्ति भाव नहीं हो, जीवों के प्रति दया निर्वेरता नहीं हो, ऐसे प्राणी जीवों का विनाश करते हैं, जीवों को दुख देते हैं। काला मुकर करद का दिलते दूर निवार, सब सूरत सुबान की मुल्ला मुग्ध न मार। इसलिए जो काले कर्म करते हैं, जीवों को मारते हैं, जो हाथ में करद छुरा लेते हैं, उनका तो परमात्मा के दरबार में काला मुंह होगा, जिसके दिल में दया नहीं, प्रेम नहीं है। अरे जो सुरती परमात्मा की बनाई हुई सूरतें हैं, जीव हैं, उन जीवों को मारते हैं, दुख देते हैं, कितना अपराध करते, कितना पाप करते हैं। गला गुस्से का काटिए मियां मनी को मार, पंचो बिस्मिल कीजिए ये सब जीव बार। अरे अगर तुम्हें किसी का गला ही काटना है तो अपना गला क्यों नहीं काट लेते हो? गुस्से का गला काटो, जो क्रोध करते हो, क्रोध आता है, उस क्रोध का गला काटो। मियां मनी को मार, अपने मन को मारो, मन के जो विकार है उनको मारो। पंचों बिस्मिल कीजिए ये सब जीव बार। और जो पांचों इंद्रियां हैं, इन पांचों इंद्रियों को शुद्ध करो, इनके विकारों को खत्म करो। इस प्रकार जीवों का उबार करो, जीवों को मारो मत। वेर विरोधे आत्मा दया नहीं दिल माए, दादू मूर्ति राम की ताको मारन जाए। इसलिए किसी भी आत्मा से विरोध न करके सबके प्रति दिल में दया रखो, और सब परमात्मा की मूर्तियां हैं, इसलिए उनको कभी मत मारो। कुल आलम ये के दिदम अरवाए क्लास, बदमल बदकार दुई पाके हरा पास है। सारा संसार उस एक परमात्मा से उत्पन्न है, सब उसी की आत्मा, एक समान रूप है। तो इन आपस की लड़ाइयां और इन जीवों के बदकार करना, बदमाशियां करना, लड़ाइयां करना, जीवों को जबरदस्ती घेर कर मार देना, तो पाक यारा पास उस पवित्र परमात्मा के पास कैसे पहुंचोगे? फिर तो दोजक में ही जाओगे, नरक में ही जाओगे, बहिष्ठ में नहीं जा सकते। काल जालते काट कर आत्म अंग लगाए, जीव दया यूं पाले दादू अमृत खाए। इसलिए काम रूपी, क्रोध रूपी काल से, ये काल की जो ज्वाला है, अपने मन को इस काल की ज्वाला से निकालकर सब प्राणी मात्र को आत्म स्वरूप समझकर अपने स्वरूप से लगाओ, दया करो। जीव दया यूं पालिए, प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति दया का पालन करो और परमात्मा का भजन करो, ताकि तुम अमृत रूपी परमात्मा के नाम का सुमरण करके उस नाम रस को
प्राप्त करोगे। दादू बुरा न बाचे जीव का सदा सजीवन सोए, परले विषय विकार सब भाव भक्ति रत होए। कभी बुरा मत सोचो किसी का, इच्छा करो ही मत कि किसी का बुरा हो। मन में कभी ऐसा संकल्प ही मत करो, सोचो ही मत कि किसी का बुरा हो, कि सबका भला हो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन कर मत रहना। इसलिए भला अगर किसी का न करो तो मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन कांटे तुम बुरा तो किसी का मत करो। किसी के लिए फूल नहीं बो सकते हो तो कांटे तो मत बो कम से कम। अगर तुम कांटे बोओगे तो फूल का तो फूल मिलेगा, अगर किसी के लिए फूल बोओगे तो तुम्हारे लिए फूल खिलेंगे, और अगर कांटे बोओगे तो कांटे का त्रिशूल तुम्हारे लिए तैयार रहेगा, चिंता ही मत करना। फूलों का फूल कांटे का त्रिशूल बन जाएगा। तो परले विषय विकार सब भाव भक्ति रहते हो, इसलिए परमात्मा का सुमिरन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करो, दूसरे जीवों को भी मत मारो। विषय विकारों का त्याग करके और भक्ति भाव में रत हो जाओ। ना को वेरी ना को मीत, दादू राम मिलन की चीत है। इसलिए किसी से ईर्ष्या द्वेषता करो ही मत, कि कोई भी तुम्हारा बेरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं। शत्रु है न मित्र को जाके सभी समान। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना काउंसो दोस्ती ना काउंसो बेर। किसी से बेर भाव मत रखो। शत्रु है न मित्र को जाके सभी समान है, सब समान भाव देखो। दादू जी महाराज दया निर्वेरता के अंग को पूरा करके, और अब इस जीव आत्मा रूपी जो सुंदर भाव है, उस सुंदर आत्मा का और भाव परमात्मा के, परमात्मा पति के प्रति कैसा भाव होता है, तो इसलिए जीव आत्मा रूपी वृत्ति रूपी सुंदरी का वर्णन कर रहे हैं। 30वां अंग सुंदरी का अंग। ना को वेरी ना को मीत, इस सूत्र की व्याख्यान स्वरूप दया निर्वेदता के अंग के अनंतर सुंदरी का अंग कह रहे हैं। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगत। हरि गुरु संतों को नमस्कार करते हुए और वर्तमान भूत भविष्य सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करके सुंदरी का अंग कह रहे हैं महाराज। आरतवंत सुंदरी पल पल चाय पीऊ, दादू कारण कंत के ताला बेली जीव है। जैसे अपनी जीव आत्मा रूपी वृत्ति है, ये आत्मा रूपी वृत्ति अपने पिया परमेश्वर को पाने के लिए आरतवंत यानी आर्त भाव से पुकारे, व्याकुल होकर विरह प्रेम में और परमात्मा को पुकारे कि हे प्रभु, पल पल जुग भया कठिन दिवस क्यों जाए। आपके वियोग में हमारे लिए एक एक पल जुगों के समान बीता जा रहा है। जब एक एक पल ऐसे बीत रहा है तो पल पल जुग भया तो कठिन दिवस क्यों जाए। दिन भर तो बीतना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दिन बीत जाए तो रात नहीं बीते, रात बीत जाए तो दिन नहीं बीते, ऐसी स्थिति विरणी की हो रही है। और विरणी आत्मा परमात्मा को पुकार रही, पल पल चाय पीऊ, पल पल परमात्मा से और प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, आप एक पलक भर भी हमसे बिछुड़ो मत, आपसे वियोग न हो। दादू कारण कंत के ताला बेली जीव है। इसलिए उसका परमात्मा के लिए, अपने कंत पिया परमेश्वर के लिए वो तड़प रही है, व्याकुल होकर। जैसे तालाब की बेली, तालाब के अंदर जो बेल होती है, अगर पानी सूख जाए तो वो तालाब की बेली कुमला जाती है, तलब जाती है पानी के लिए। ऐसे परमात्मा के लिए वो विरहिणी तड़प रही है, पुकार कर रही है। पिए बिन पल परबल भई जुग सरबर सो जात, चितवत चात दरस को अनिसिब्र वज्र विहात। बहुत भांति विरणी दुखी बिछुरत पिए गोपाल,
ग्रीष्म पावस हेम ऋतु त्यों होत ती काल। विरहणी व्याकुल होकर पुकार रही कि परमात्मा से बिछुड़कर, गोपाल से बिछुड़कर उसकी स्थिति कैसे हो रही है कि तीनों ऋतुएं बीत रही है। कभी तो एकदम विरह अग्नि हो रही है, विरह अग्नि में शरीर जला जा रहा है, कभी आंसुओं की बरसात रूपी पावस ऋतु बरस रही है, और कभी शरीर में एकदम सिहरन सी छा जाती है कि हमारे पिया कब आएंगे। काहे ना आओ कंतगर क्यों तुम रहे रिसाई, दादू सुंदरी सेज पर जन्म अमोलक जाए। हे प्रभु, हे मेरे पिया परमेश्वर, आप हमारे इस गठ में, इस घर में क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम रुष्ट हो गए हो? दादू सुंदरी सेज पर ये जीव आत्मा रूपी वृत्ति रूपी सैया पर आपका इंतजार कर रही है। जन्म अमोलक जाए, अगर जीते जी हमारी आयु रहते हुए आप नहीं आए तो ये हमारा अमूल्य मनुष्य जन्म आयु बीत जाएगी। आत्म अंतर आव तू यहाँ तेरी ठोर, दादू सुंदरी पीव तू दूजा नाई और। ये जीव आत्मा अंतर आत्मा में आपको बुला रही हैं कि ये हमारा अंतःकरण है, यही हम आपकी ये जगह है, और आप आकर हमें दर्शन दीजिए। दादू पीवन देखा नैन बर कंठन लागी धाय, सूती नहीं गल बहा दे बिच ही।